हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम। पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। इसका क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के मूल निवासी मैते जनजाति के लोग हैं जो यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। इनकी भाषा मेइतिलोन है, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है और इस प्रकार इसे एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा व कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुरी को एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य माना जाता है। दोस्तों, अब मैं इसके बारे में कुछ और जानकारी दे देता हूँ, इसका परिचय दे देता हूँ। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ आभूषणों की भूमि है। भारत की स्वतंत्रता के पहले यह रियासत थी। आज़ादी के बाद यह भारत का एक केंद्र शासित राज्य बना। यहाँ की राजधानी इम्फाल है। यह संपूर्ण भाग पहाड़ी है। जलवायु गर्म एवं तर है तथा वार्षिक वर्षा का औसत 65 इंच है। यहाँ नागा तथा कुकी जाति की लगभग 60 जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के लोग संगीत तथा कला में बड़े प्रवीण होते हैं। यहाँ कई बोलियाँ बोली जाती हैं। पहाड़ी ढालों पर चाय तथा घाटियों में धान की खेती होती है। मणिपुर से होकर एक सड़क बर्मा को जाती है। इस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यहाँ तरोताज़ा करने वाले जलप्रपात हैं, रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे हैं, दुर्लभ वनस्पतियाँ व जीव जंतु हैं, पवित्र जंगल हैं, हमेशा बहने वाली नदियाँ हैं। पर्वतों पहाड़ियों पर बिखरी हरी विवाह है और टेढ़े मेढ़े गिरने वाले झरने हैं। लोकटक झील यहाँ की एक महत्वपूर्ण झील है। भौतिक आधार पर इस राज्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहाड़ियाँ वह घाटियाँ। चारों ओर पहाड़ियाँ हैं और बीच में घाटी है। इस प्रकार प्रकृति की प्राचीन गौरव है। राज्य की कला व संस्कृति समृद्ध है, जो विश्व मानचित्र पर इसकी समृद्धि को दर्शाती है। अब मैं यहाँ के सतरंगी सिरोही लिली के बारे में कुछ बताता हूँ। मणिपुर को देश की आर्किड बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ की आर्किड पुष्प की 500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। समुद्र तल से लगभग 5,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिरोही पहाड़ियों में एक विशेष प्रकार का पुष्प सिरोही लिली पाया जाता है। सिरोही लिली का यह फूल पूरे विश्व में केवल मणिपुर में ही पैदा होता है। इस अनोखे और दुर्लभ पुष्प की खोज फ्रैंक किंगडम वार्ड नामक एक अंग्रेज ने 1946 में की थी। यह खास लिली केवल मानसून के महीने में पैदा होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। इस अनोखे लिली को 1948 में लंदन स्थित रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ने मेरिट प्राइज से भी नवाजा था। हर वर्ष उखरुल जिले में सिरोही लिली फेस्टिवल का आयोजन बड़ी धूमधाम से होता है। इसे देखने दूर दूर से लोग मणिपुर आते हैं। अब मैं यहाँ के मणिपुर के लोगों के बारे में कुछ बताता हूँ। यहाँ 3 प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। घाटी में मितई जनजाति और विष्णुप्रिया मणिपुरी रहती है तथा नागा और कुकी चीन जनजातियाँ पहाड़ियों पर रहती हैं। प्रत्येक जनजाति वर्ग की खास संस्कृति और रीति रिवाज हैं, जो इनके नृत्य, संगीत व पारंपरिक प्रथाओं से दृष्टिगोचर होता है। मणिपुर के लोग कलाकार होते हैं, साथ ही सृजनशील होते हैं, जो उनके द्वारा खादी व दस्तकारी के उत्पादों में झलकती है। ये उत्पाद विश्व भर में अपनी डिजाइन, कौशल व उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ नेपाल से आकर बसे नेपालियों की भी अधिक संख्या है, जो मणिपुर के कई इलाकों में बसे हैं। अब मैं आपको यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ बताता हूँ। भारत के पूर्वी सीमा पर स्थित यह राज्य 23.83 डिग्री उत्तर और 25.68 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 94.78 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच पड़ता है। एक और तो पूर्व में
म्यांमार है तो नागालैंड उत्तर पश्चिम। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति दर्शनीय है। उत्तरी तथा पूर्वी इलाकों में ऊंची पहाड़ियां हैं और मध्य भाग में मैदानी समतल है। यहाँ हर पहाड़ के बीच में कोई न कोई नदी बहती है। इम्फाल नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। कृषि व कृषि आधारित उद्योग अर्थव्यवस्था का आधार है। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसायों के लिए एक उपयुक्त स्थान है। यहाँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ निवेश की अपार संभावनाएं हैं, खासकर कृषि व खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। हथकरघा, दस्तकारी और पर्यटन के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई नीतियां तैयार की हैं। साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने के कई प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की गई है। अब मैं यहाँ के पर्यटन के बारे में कुछ बता देता हूँ। अपनी विविध वनस्पतियों व जीव जंतुओं के कारण मणिपुर को भारत का आभूषण व पूर्व का स्विट्जरलैंड आदि विविध नामों से संबोधित किया जाता है। लुभाने वाले प्राकृतिक दृश्यों में विलक्षण फूल पौधे, निर्मल वन, लहराती नदियाँ, पहाड़ियों पर छाई हरियाली शामिल है। इन सब के अलावा पर्यटकों के लिए कई आकर्षण हैं जो राज्य में पर्यटन के विकास के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। श्री गोविंद जी मंदिर, खारिमबंद बाजार, युद्ध कब्रिस्तान, शहीद मीनार, नूपी सान मेमोरियल, कामोलोर कसा, खोगापत उद्यान, INA मेमोरियल, लोकटक झील, किबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, विष्णुपुर स्थित विष्णु मंदिर, सेंड्रा, मोरहे सिराय गांव, सिराय की पहाड़ियाँ, डूको घाटी, राजकीय अजायब घर, कैना पर्यटक निवास, खोंगजोम वार मेमोरियल आदि मणिपुर के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं। मणिपुर देश के सुदूर उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है और इसका अधिकांश पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ निवेश के कई अवसर हैं। यहाँ कई ऐसी संभावनाएं हैं। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में इम्फाल, उखलू प्रसिद्ध है। इम्फाल में कांगला पार्क, गोविंद मंदिर, वहाँ के बाजार, टिकेतजित पार्क प्रसिद्ध है जो उखरुल की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। चूड़ा चांदपुर जिले में लोकटक झील प्रसिद्ध है। मणिपुर में प्रवेश करने वाले विदेशियों को, चाहे वे यहाँ जन्मे हों, प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट लेना आवश्यक होता है। यह चारों मुख्य महानगरों में स्थित विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से मिलता है। यह परमिट मात्र 10 दिन के लिए वैध होता है। वह सैलानी यहाँ भ्रमण करने के लिए प्राधिकृत ट्रैवल एजेंट द्वारा व्यवस्थित 4 लोगों के समूह में ही जा सकते हैं। साथ ही विदेशी सैलानी यहाँ वायुयान द्वारा ही आ सकते हैं और उन्हें राजधानी इम्फाल के बाहर घूमने की आज्ञा नहीं है। अब मैं यहाँ की कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की बात कर लेता हूँ। राज्य में कृषि के अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। यहाँ की जलवायु और मिट्टी कृषि व बागवानी वाली प्राय सभी फसलें उगाने के लिए उपयुक्त हैं। राज्य में प्रचुर मात्रा में धान, गेहूँ, मक्का, दलहन व तिलहन की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न फलों जैसे अनानास, नींबू, केला, नारंगी आदि और सब्जियां जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर व मटर आदि का उत्पादन किया जाता है। इसके फलस्वरूप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, कृषि, बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन और वनों के विविधीकरण तथा वाणिज्यकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस उद्योग के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने इम्फाल में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र और खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण हॉल की स्थापना की है। इम्फाल में एक खाद्य पार्क की भी स्थापना की जा रही है। अब मैं यहाँ के हथकरघा मतलब हैंडलूम के बारे में बताता हूँ। हथकरघा उद्योग राज्य का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। यहाँ यह उद्योग अनादिकाल से फल फूल रहा है। राज्य में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करा रहा है। खासकर महिलाओं को
मणिपुर के प्रमुख हथकरघा उत्पादक साड़ी, चादर, पर्दे, फैशन वाले कपड़े, स्कार्फ व तकिए के कवर आदि हैं। अधिकांश जुलाहे जिन्हें हुनर व महीन डिजाइनिंग के लिए जाना जाता है वे वॉक खाई बायोन काम्पू, कोंगमान, खोगमैन उलाऊ आदि से हैं, जो उत्कृष्ट मस्टन, सिल्कन आदि उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुरी कपड़े व शॉलों की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी मांग है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको हस्तशिल्प के बारे में यहाँ की कुछ जानकारी दे देता हूँ। देश की विभिन्न हस्तशिल्प कलाओं में राज्य के हस्तशिल्प उद्योग का अनूठा स्थान है। इसके अंतर्गत बेंत व बांस के बने उत्पादों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने की संस्कृति भी शामिल है। मणिपुर में मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रथा काफ़ी पुरानी है और यह उद्यम मुख्यतः एंड्रो, सिकमाई, चैरन, थोकजाओ, नुंगवी व सेनापति जिले में किया जाता है। चूँकि बांस व बेंत काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, टोकरी बुनना यहाँ के लोगों का लोकप्रिय व्यवसाय बन गया है। इसके अतिरिक्त मछली मारने के उपकरण भी बेंत व बांस के बनाए जाते हैं। घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन सभी उत्पादों की काफ़ी मांग है। अब मैं यहाँ के सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बताता हूँ। राज्य में आईटी उद्योग की प्रचुर संभावना को देखते हुए मणिपुर सरकार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को विकास के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उच्च प्राथमिकता देती है। राज्य में सक्रिय जनशक्ति और गुणवत्तापूर्ण कार्य बल है जो ऐसे उद्योगों के लिए अनुकूल हैं। राज्य में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए और खाली पदों को भरने के लिए मणिपुर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। अब मैं यहाँ के कुछ जिलों के बारे में बता देता हूँ। मणिपुर में 16 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको मणिपुर राज्य से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी मिल सके, मणिपुर राज्य के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। कमेंट बॉक्स में मणिपुर राज्य आप कभी गए हैं, घूमे हैं या वहाँ के रहने वाले हैं या जो भी आप लोग इसके बारे में कुछ भी बताना या कहना चाहते हैं, आप लोग हमें कमेंट सेशन में खुलकर लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप लोग ऐसी ही वीडियोस फेसबुक पर देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज RK मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।